हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिमांश टेंथ स्टडी। तो मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे जिसमें कहा गया था कि सर आपने ये चैप्टर्स नहीं कराए हैं। तो इस चैनल पर अभी मैंने सिर्फ 5 या 6 चैप्टर ही हैं जो मैंने अभी कराए हुए हैं, ठीक है। और काफ़ी सारे चैप्टर हैं जो अभी इस वक्त नहीं हैं, उनके सॉल्यूशंस भी मैं कराऊंगा, बट अभी टाइम लगेगा, ठीक है। तो जो कमेंट्स में मेरे से कहा गया था तो वो चैप्टर 5 के लिए कहा गया था और कुछ चैप्टर्स हैं जिनके बारे में कहा गया था। इसलिए हम इस वीडियो में चैप्टर 5 मतलब समांतर श्रेणी को पढ़ेंगे, ठीक है। उसका कुछ बेसिक सीखेंगे यहाँ पर, और कुछ क्वेश्चंस है जो मैं इस वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही पर्पस है, जो अब बोर्ड एग्ज़ाम यहाँ पास में आ रहा है उसमें अगर इस चैप्टर से संबंधित कोई भी क्वेश्चंस आएंगे तो उनको सॉल्व करने में आपको हेल्प मिल पाएगी, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर इसका बेसिक समझ लेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, और बाकी जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसके ऊपर भी मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। उसकी वीडियोस भी आपको चैनल पर मिल जाएंगी, ठीक है। या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक वहाँ पर डाल दूंगा, वहाँ से आप जाकर देख लेना, ठीक है। तो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर है 5, समांतर श्रेणी, ठीक है। इसको हम एपी भी बोलते हैं। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेस। तो पहले समझते हैं एपी होती क्या है, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम। अगर कोई एपी होगी, ठीक है, तो वो इस तरह की होगी जैसे 2,4,6,8 डॉट 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 आगे कहीं भी हो सकती है, जैसे इसको हम 20 पर रोकते हैं, ठीक है। तो ये एक एपी है, ठीक है। ये एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी क्यों है? क्योंकि इनके बीच में ये जो नंबर्स में गैप है, ठीक है, जैसे 2 से 4 के बीच का जो गैप है, 4 से 6 के बीच का जो गैप है, इनका ये जो गैप है वो सेम होता है, मतलब एक ही नंबर होता है। जैसे 4 और 2 के बीच का गैप कितना है? 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो आएगा 2, ठीक है। इसी तरह से 6 के और 4 के बीच में गैप कितना है? 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो आएगा 2। ऐसे ही 8 में से 6 के बीच का गैप कितना है? 2। तो इनका जो गैप है वो क्या है? 1 है। तो जब इस तरह की कोई श्रेणी होती है जिनके बीच का जो गैप है वो सेम होता है, तो वो क्या होती है? एक समांतर श्रेणी होती है, ठीक है। जिसके पहले पद को बोला जाता है A1, दूसरे पद को बोला जाता है A2, तीसरे पद को A3 और चौथे पद को A4, और जो लास्ट वाला पद होता है उसको बोला जाता है AN, ठीक है। और ये जो इनके बीच का जो गैप होता है इसको हम बोलते हैं सार्वंतर। सार्व अंतर, ठीक है। इसको हम किससे लिखते हैं? डी से लिखते हैं। तो ये निकलता कैसे है? दूसरे वाले टर्म में से जब पहले वाले टर्म को माइनस करते हैं तो हमें सार्वंतर मिलता है। तो इसका जो सूत्र है वो होगा A2 माइनस A1, ठीक है। या फिर हम इसे लिख सकते हैं A3 माइनस A2, या फिर लिख सकते हैं A4 माइनस A3, ठीक है। तो मतलब बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस करने पर हमें क्या मिल रहा है? सार्वंतर मिल रहा है, मतलब डी मिल रहा है। और ये जो पहला पद है, ठीक है, प्रथम पद, इसको हम A1 भी बोलते हैं और इसे हम ए भी बोलते हैं, ठीक है। ए भी लिख देते हैं और A1 भी लिख देते हैं। और ये दूसरा टर्म A2 से लिखा जाएगा, तीसरा A3 से, चौथा A4 से, ऐसे पांचवा A5 से, ठीक है। और इसमें एक एन का यूज़ किया जाता है। एन को हम बोलते हैं वा पद, ठीक है। तो एन का मतलब क्या है इसमें? जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ठीक है। तो एन का मान क्या होगा? अगर तीसरे पद की बात की जा रही है, मतलब तीसरे नंबर पर ये जो पद है 6, ठीक है, इसकी बात की जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर एन का मान कितना है? 3 है। और जो चौथे नंबर पर यहाँ पर ये जो नंबर है इसमें एन का मान क्या है? 4 है। मतलब कौन से नंबर पर वो पद है, ठीक है, वहाँ उतना ही एन का मान होगा। अगर दूसरे नंबर पर यहाँ पर दिया है हमें 4, तो यहाँ पे एन का मान क्या हो गया? 2 हो गया, क्योंकि दूसरे नंबर पर है, ठीक है। और ए एन को हम क्या बोलते हैं? ए एन को हम बोलते हैं अंतिम पद, और अंतिम पद का मतलब लास्ट टर्म, तो इसको हम एल से भी लिखते हैं, ठीक है। इसका जो सूत्र होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये होता है ए एन का सूत्र। अब जैसे इसके बारे में एक चीज़ और हम यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे अगर हमें निकालना है दूसरा वाला टर्म, ठीक है, तो A1 तो हो गया। ए अगर दूसरा टर्म निकालना है तो उसमें हम डी को प्लस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है? सार्वंतर सेम है, ठीक है। तो अगर 2 में 2 को प्लस करेंगे तो 4 मिलेगा, 4 में 2 को प्लस करेंगे तो 6 मिलेगा। इसी तरह से A2 कैसे निकलेगा? पहले वाले टर्म में से हम इसको डी को प्लस कर देंगे, ठीक है। पहले वाले टर्म में डी को प्लस कर देंगे, तो 2 प्लस डी का मान क्या है? 2, तो ये कितना आ गया? 4। तो ये हमें दूसरा वाला पद मिल गया। अब अगर हमें तीसरा पद निकालना है, ठीक है, तो
सीधी सी बात है, दूसरे वाले टर्म में जो गैप है उसको अगर हम प्लस करेंगे तो तीसरा मिल जाएगा, मतलब A2 प्लस D। तो ये क्या आ जाएगा, A2 का मान आया हमारे पास में 4, तो 4 प्लस 2 बराबर 6। तो यहाँ पर हमें ये तीसरा पद मिल गया। लेकिन यहाँ पर हम सूत्र क्या लगाएंगे, A3 बराबर A प्लस, यहाँ पर हमने एक D का यूज़ किया था, सार्वंतर हमेशा दो दो यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पर 2 बार D आ जाएगा। ठीक है, 2 बार D का मतलब 2D, D प्लस D कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें सूत्र मिल गया, तो इसमें हम लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, पहला वाला पद है 2, 2 प्लस 2 गुणा D का मान भी 2, तो बराबर 2 दूनी 4, 4 और 2 6। तो यहाँ पे हमें ये A3 मिल गया। अगर A4 निकालना होगा तो जैसे A3 बराबर A प्लस 2D है, ठीक है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 है। इसी तरह से A4 निकालना होगा हमको, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, A प्लस 3D कर देंगे। ठीक है, अगर पांचवा पद निकालना होगा तो A प्लस 4D कर देंगे। ठीक है, और अगर हम जैसे हमें पांचवा पद निकालना है तो इस वाले सूत्र में अगर रखेंगे तब भी हमें यही मिलेगा। जैसे यहाँ पर A5 बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n का मान क्या है यहाँ पर 5, तो 5 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या हो जाएगा, ये A प्लस 5 में से 1 को माइनस करेंगे 4D। ठीक है, तो यहाँ से ये डायरेक्ट हमें सूत्र से ये वाला सूत्र मिल गया। तो ये तो बात हो गई जब हमसे कोई पद पूछा जाता है, ठीक है, या फिर पद की संख्या पूछी जाती है तो हम वहाँ पर ये वाला सूत्र लगाते हैं। लेकिन इन्हीं सभी पदों का अगर योग पूछा जाए तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो योग जब पूछा जाता है तो हम यहाँ पर SN का यूज़ करते हैं, और SN का सूत्र होता है n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो जैसे दूसरा पद का योग निकालना होगा, 2 पदों तक का योग निकालना होगा तो n की जगह पर 2 आ जाएगा। 3 पदों का योग निकालना होगा तो जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर 3 लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस सूत्र का हम प्रयोग कब करते हैं, इस सूत्र का जब हम प्रयोग करते हैं जब हमें A दिया हो, D दिया हो, ठीक है, या n दिया हो। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में हमें ये नहीं दिया, सीधे AN दिया हो, तब हम कौन से सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम सूत्र का प्रयोग करेंगे SN बराबर n/2 ब्रैकेट में A प्लस AN। ठीक है, ये क्या हो गया, लास्ट टर्म हो गया। या फिर इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं SN बराबर n/2 ब्रैकेट में A प्लस L, क्योंकि AN को हम L भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पर भी पढ़ा था। अब ये वाला जो सूत्र है वो कहाँ से निकलता है, यहीं से निकलता है। कैसे निकलता है, जैसे SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2A, तो A का मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस A, ठीक है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इतना जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, इस पार्ट को देखो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये किसका सूत्र है, AN का और L का सूत्र है। तो इसकी जगह पे AN या L हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा SN बराबर n/2, यहाँ पर A प्लस इसकी जगह पर L। ठीक है, तो यहाँ से ये सूत्र मिल जाता है हमें। अब कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो और भी आसान हो जाएगा इन फॉर्मूलों को समझना। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं और ये आते हैं 1 नंबर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n प्लस 3 हो तो इसका 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, nवां पद दिया है। ठीक है, तो ऊपर हमने क्या पढ़ा था, ये पद है, मतलब AN हमें यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, AN बराबर 2n प्लस 3। तो जब हमें 11वां पद निकालना होगा तो इस n की जगह पर हम 11 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा A11 बराबर, जहाँ पर n है वहाँ पर 11 आ जाएगा, तो 2 गुणा 11 प्लस 3, तो बराबर 11 दूनी 22, 22 और 3 25। तो इसका जो 11वां पद है इस AP का वो क्या है, 25 है। ठीक है, जो हमसे पूछा जाएगा, जैसे यहाँ 5वां पद पूछा जाएगा तो n की जगह पर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिख देता हूँ। अब अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, इसका मतलब ये जो हमें यहाँ पर समांतर श्रेणी दी है, जैसे 13 है, जैसे 18 है, ऐसे कहीं ना कहीं क्या आता है, 78 भी आता है। तो वो कौन से नंबर पर आता है, मतलब कौन सा पद है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे हमें n ज्ञात करना है, कौन से नंबर पर वो पद आता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या क्या दिया है, हमें दिया है पहला पद A दिया है 3, ठीक है,
डी बराबर हम निकाल लेते हैं A2 माइनस A1 बराबर 8 माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा 5। तो डी का मान हो गया 5। और ये क्या है, एक पद है जो इस श्रेणी का है, तो हमें इसका मतलब AN दिया है, ठीक है 78। तो अब हम यहाँ पर सूत्र लगा देते हैं AN का। AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे हमें N ज्ञात करना है। AN कितना है 78 बराबर A है 3 प्लस N माइनस 1 इंटू डी आ गया हमारे पास में 5। तो अब यहाँ पर ये जो 3 है इसको इधर ले आते हैं, यहाँ पर ये प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। तो 78 माइनस 3 बराबर, और 5 की इसमें अंदर गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5n माइनस 5 की गुणा 1 में करेंगे 5, ठीक है। 78 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 75। अब ये माइनस का 5 है, इसको इधर ले आते हैं, ये प्लस का 5 हो जाएगा बराबर, यहाँ पे बचा सिर्फ 5n, ठीक है। तो 75 में 5 को प्लस करेंगे तो ये हो गया 80 बराबर 5n। तो n के साथ में 5 गुणा में, इसके साथ में जाएगा तो भाग में, तो इसको 5n को इधर लिख लेते हैं और 80 को उधर लिख देते हैं। तो n बराबर कितना हो जाएगा 80/5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 छिंग 30। तो n बराबर आ गया 16। मतलब 16वें नंबर पर कौन सा पद है 78 है। जैसे ही चौथे नंबर पर, 5वें नंबर पर 18 है, ऐसे ही 16वें नंबर पर कौन सा अंक है 78 है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन भी 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में पूछा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 4, 10, 16 और 22 का अगला पद होगा, ठीक है। तो अगले पद का मतलब है इनके बीच में जो गैप है, ठीक है, वो गैप हमें चेक करना होगा। फिर वही गैप हम इसमें आगे बढ़ा देंगे। मतलब हमें डी का पता करना है कि सार्वंतर क्या है। तो सबसे पहले सार्वंतर निकाल लेते हैं। डी बराबर A2 माइनस A1। तो A2 है 10 और A1 है 4, तो बराबर 6। तो इसका मतलब इन सब के बीच में 6 का गैप है। जैसे 4 और 10 के बीच में कितना है 6 का गैप है, 10 और 16 के बीच में 6 का गैप है, ठीक है। इसी तरह से इसके ये वाला जो पद है, इससे आगे वाले पद में, इन दोनों के बीच में भी 6 का ही यहाँ पर गैप होगा। तो ये कैसे निकलेगा, ये है चौथे नंबर पर, मतलब हमें निकालना है A5, 5वां पद निकालना है। तो A5 बराबर क्या होता है A प्लस 4D होता है। तो A बराबर कौन सा है पहला पद, A बराबर दिया है हमें 4, ठीक है। तो 4 प्लस 4 गुणा D का मान आया 6 बराबर 6 चौक 24 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 28। मतलब इसका जो अगला पद है वो क्या है 28 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी AP का प्रथम पद 8, अंतिम पद 62 और पदों का योग 210 है। तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया है A बराबर 8 पहला पद, ठीक है। अंतिम पद को क्या लिखते हैं हम AN या फिर L लिखते हैं, ठीक है। ये कितना दिया है 62। और पदों का योग क्या होता है SN। तो SN बराबर दिया है हमें 210। अब निकालना क्या है पदों की संख्या, ठीक है। टोटल पदों की संख्या कितनी है 62 पद है पूरी श्रेणी में, और जो अंतिम पद है वो कितना है 62 है। तो टोटल जो पदों की संख्या है 62 तक पहुँचते वो टोटल पद कितने हैं, मतलब हमें n ज्ञात करना है और सार्वंतर ज्ञात करना है, मतलब हमें d ज्ञात करना है, इनके बीच का गैप। तो जब भी हमें SN और AN दिया होता है तो हम यहाँ पर SN का जो छोटा वाला फॉर्मूला है वो लगाते हैं, ठीक है। SN बराबर n/2 ब्रैकेट में A प्लस L, ठीक है। तो SN दिया है हमें 210 बराबर n/2 ब्रैकेट में A है हमारे पास में 8 प्लस ये है 62, तो ये आ जाएगा 210 बराबर n/2, इसमें प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 70, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है गुणा में है, तो इससे ये कट जाएगा, इससे 70 को भाग दे देंगे, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, तो यहाँ पे आ गया 35। तो ये हो जाएगा 210 बराबर 35, और 35 की गुणा n में हो जाएगी तो 35n हो जाएगा। अब इस वाले पार्ट को इधर की साइड लिख लेते हैं और इसको इधर लिख लेते हैं, ठीक है। तो 35n बराबर 210, तो ये आ जाएगा n बराबर 210/35।
35 यहाँ गुणा में इसके साथ में भाग में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं। 5 सत्ते 35 और 5 चौक 20 और 5 दूनी 10 और 7 छिंग 42। तो n बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो n निकल गया। अब हमें निकालना है d। तो d निकालने के लिए हम यहाँ पर an वाले सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना दिया हमें 62 बराबर a है 8 प्लस n का मान आया 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 1 और d हमें निकालना है। ठीक है, तो 62 बराबर 8 प्लस ये हो जाएगा 5d। ठीक है, 8 को इधर लेके आ जाते हैं। 62 प्लस का 8 इधर आएगा माइनस का 8 बराबर 5d। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को इधर लिख लेते हैं और इसको इधर लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5d बराबर 62 माइनस 8। तो 5d बराबर, तो 62 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 54। ठीक है, तो d बराबर 54/5। तो d का मान आ गया 54/5 और n का मान आ गया 6। तो इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस की वीडियोस मैं अब अगले 1 या 2 दिन में डालने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करवाना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना लिख करके आपको ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी मैं उस वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।